डियर फ्रेंड्स, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बेटा स्वागत है आपका। आज बेटा मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी का थर्ड लेक्चर दूंगा। मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी लगभग पढ़ा चुका हूं, तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जो गुणोत्तर श्रेणी के मुझे बताने थे इसमें, ठीक है बेटा। और ये गुणोत्तर श्रेणी के लेक्चर के बाद आपको जितने भी लेक्चर मिलेंगे वो आपको रीजनिंग के होंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का योग 24 सही 4/5 है। 24 सही 4/5 है और गुणनखंड कितना है, 64 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो बेटा पहले इसके पहले कुछ फंडे होते हैं वो भी देख लिया जाए। मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं रब कर दूंगा। यदि 3 संख्याएं एपी में हो, जैसे याद कर, सॉरी जीपी में है। 3 संख्याएं जब एपी में थी a - d a+d, 3 संख्याएं जीपी में होंगी तो जीपी में फंडा होगा a/r, स्क्वायर भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी, a/r a/r। ये आपकी 3 संख्याएं जीपी में है। और यही चीज़ आपसे बोल दे कोई 4 संख्याएं जीपी में हो तो a/r³, फिर a/r, फिर ar, फिर ar³, ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या है कि आप जब यूपी कैडेट का एग्जाम देंगे तो लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, बट क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो पूरा कंप्लीट करके भेज रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, 5 संख्याएं एपी में हूँ, 5 संख्याएं तो a/r², a/r a और ar²। ये 5 संख्या एपी में है। तो 5 संख्या यदि आपसे बोले, सॉरी बेटा मैं भूल रहा हूँ, जीपी पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये जीपी का है। आपसे बोले कोई 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है a/r a ar, 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपकी ये रहेंगी a/r³ ar ar³। 5 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में ar² ar², ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन बता रहे, ठीक। चलो नोट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन दिया गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का योग। 3 पद क्या मानोगे? 3 पद मानेंगे हम लोग a/r a ar, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन बोल रहा है 3 पदों का योग यानी a/r प्लस a ar, इनका योगफल कितना है? 24 सही 4/5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 24×5 120 और 4 124/5, ठीक है बेटा। ये आपको इक्वेशन पहले दी गई, आप a कॉमन ले लेंगे तो a कॉमन लेने बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 124/5। समीकरण 1 बन गया, ठीक है बेटा। समीकरण दूसरा देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, दिया गया है और उनका गुणनफल, ये जो 3 संख्याएं हैं इनका योगफल ये है और गुणनफल करेंगे तो a/r इंटू a ar। गुणनफल कितना है इसका? 64, ठीक है बेटा। r से r कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 3 इक्वल टू 64, a की वैल्यू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। a का मान जो 4 आया है उसको समीकरण 1 में रख दो। जब समीकरण 1 में रखेंगे, अब एग्जाम में कभी ये भी आ सकता है गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का योग 24 सही 4/5 है और गुणनफल ये है, ठीक है। संख्या ज्ञात करें तो कभी कभी पूछेगा कि प्रथम पद ज्ञात करें। यदि प्रथम पद पूछे तो आपका एक लाइन में आंसर, प्रथम पद कितना होगा? 4 होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना, इसके बाद आर का संख्याएं पूछी है तो संख्याएं आपकी ये, इसके लिए a निकल गया है, आर को निकालना है। a का मान 4, समीकरण 1 में रख दो। जब इसको रखेंगे a की जगह 4, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 124/5। 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 12, 4 1 4, 31/5। अब क्या करेंगे, r को एलसीएम ले लें, ठीक है बेटा। मैं r को एलसीएम ले रहा हूँ, इसके अपॉन 1 इसके अपॉन 1, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1 का डिवाइड करेंगे r का मल्टीप्लाई होगा r, 1 का डिवाइड करेंगे r का मल्टीप्लाई करेंगे r² इक्वल टू 31/5। आया कि नहीं आया बेटा? नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं नीचे बता रहा हूँ इसका बेटा, ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5r प्लस 5r²। 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया 1 में 5r 5r² इज इक्वल टू 31 का r में करेंगे 31r 31r, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, 31r को उधर ले आएंगे। देखो पहले स्क्वायर को लिख लेना क्योंकि फैक्टर हुए ना, 5r², ठीक। 31r प्लस का आएगा माइनस का हो जाएगा और 25 में से 31 जाएगा, बचेगा माइनस का 26r और प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। हाँ अब देखो फैक्टर कर लो, फैक्टर क्या होता है? 25 बीच वाले को ब्रेक करो, जोड़ने 26 आए, गुणा करने 25 आए तो 25 और 1 जोड़ो 26 और 25 1 25, तो फैक्टर होंगे 25 वही 5r² माइनस 25r माइनस r प्लस 5 इक्वल टू 0।
5r कॉमन ले लो, बचेगा r माइनस 5, -1 कॉमन ले लो, r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r माइनस 5 फैक्टर आएंगे, 5r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब r माइनस 5 इक्वल टू 0, r की वैल्यू 5 या 5r इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1/5 फैक्टर पे। ठीक है, देख लो बेटा 5r माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो 5r की वैल्यू निकालेंगे 1, r की वैल्यू 1/5। ठीक, r की दो वैल्यू होंगी, या 5 या 1/5। आप कोई भी लेट कर सकते हैं, आप संख्या पूछिए, आप r की वैल्यू 5 ले लेना। ठीक है बेटा, तो संख्या क्या होंगी देखना बेटा, a की वैल्यू क्या है 4, पहली संख्या। जब पहली संख्या निकालोगे तो आप देखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहली संख्या निकाली क्या है, a/r है, a की वैल्यू बेटा 4/r की वैल्यू कितनी है 5, ये आपकी पहली संख्या। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है a, यानी इसके बाद निकालो दूसरी संख्या हो जाएगी a यानी कि 4, फिर आपकी हो जाएगी ar, यानी देखना बेटा ar मतलब हो जाएगा a की वैल्यू 4, r की वैल्यू बेटा कहाँ गई, r की वैल्यू 5 × 5, 5 चौको 20, ये आपकी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आपके 3 नंबर कौन कौन से होंगे, 4/5, 4 और 20। यदि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन है कि ये आपके जो आंसर आए सही है कि गलत, तो आप एग्जाम में एक स्टेटमेंट देखना कि इनका गुणनफल कितना है, 64 है कि नहीं, आप इनका गुणनफल करना। आप जब इनका गुणनफल करेंगे तो 64 आना चाहिए। अब इनका गुणनफल करके दिखा रहा हूँ मैं, 4/5 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 4 × 20, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 16 चौको 64, गुणनफल करने में 64 आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब जो नंबर निकले हम लोग के वो एकदम राइट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरा दब कर दो इसको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एपी और जीपी दोनों मिक्स है, समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन तो लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, दिया है, हर स्टेप को पढ़िएगा। ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में तो क्या लगेगा, बीच का दुगना अगल बगल के योगफल के बराबर। समीकरण पहला जो दिया गया बस वही लिखना है। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बीच का दुगना अगल बगल के योगफल के बराबर, मैंने पढ़ाया है। फिर दिया ए बी का गुणोत्तर माध्य x है, ए बी का गुणोत्तर माध्य x है, दो संख्या ए और बी है, इनका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो रूट में ए बी होता है। ठीक है बेटा, और इनका गुणोत्तर माध्य क्या दिया x, ए बी का गुणोत्तर माध्य यानी ए बी गुणोत्तर माध्य होगा रूट में ए बी, ये गिवन है आपको x। समीकरण सेकेंड बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो समांतर श्रेणी में ये नियम, ए बी का गुणोत्तर माध्य x है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य रूट में ए बी, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। फिर दिया है आपको बी और सी का गुणोत्तर माध्य y है, बी और सी का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे रूट में बी सी, इसका गुणोत्तर माध्य y है। इक्वेशन वही थर्ड। ठीक है बेटा, हमें निकालना है x² y² का समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालना, हमें निकालना है x² + y² का समांतर माध्य। दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना होता है a + b/2, x² y² का समांतर माध्य होगा x² + y² 2। रख दो वैल्यू x² की वैल्यू, x की वैल्यू है रूट में ए बी, x² करोगे वर्ग करोगे हो जाएगा ए बी, y की वैल्यू ये स्क्वायर करेंगे y² की वैल्यू हो जाएगी बी सी। ठीक है बेटा, x² की वैल्यू रखो ए बी, y² की वैल्यू बी सी अपॉन 2। आया कि नहीं है बेटा। अब देखना इसमें एक चीज, b देखो कॉमन ले लो, b जब कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा a + c अपॉन 2। और एक चीज नोटिस करना, ये 2 लगाएंगे, इस 2 को मैं इसको रब कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये इस 2 को नीचे भेज दो तो b की वैल्यू आ जाएगी a + c अपॉन 2। इस 2 को अपॉन में भेज देंगे तो b की वैल्यू a + c अपॉन 2। a + c अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, b है कि नहीं, यहाँ पुट कर दो, b × b यानी कि b²। आंसर क्या होगा इसका कि x² व y² का समांतर माध्य b² है। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसके बाद। ठीक है बेटा, हाँ बेटा इसके बाद देखिएगा, ये थोड़ा जीपी से मीन्स जैसे आप लोग जीपी लगाओगे तो जीपी में लास्ट में है मिक्स सीरीज, जिसमें जीपी और मिक्स भी होगा, लेकिन बट बेटा वो यूपी कैडेट के एग्जाम में आपके नहीं आता है। ठीक है, तो यूपी कैडेट के एग्जाम में जो आएगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक, जैसे यूपी कैडेट में आ सकता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपको n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो फार्मूला होगा n + 1 अपॉन 2, n + 1 अपॉन 2। सेकेंड देखना, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी n + 1 2n + 1 अपॉन 6, ये वर्गों का योगफल है। ठीक है बेटा, और n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो घनों का योगफल क्या होगा, जो आपका ये ऊपर दिया गया इसका होल स्क्वायर कर देना, n + 1 अपॉन 2 का
होल स्क्वायर। चलिए मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। यदि सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की योगफल ज्ञात करना है, तो आप जोड़ भी लोगे, जोड़ने के अलावा कैसे करोगे? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं, मीन्स स्टार्टिंग से हो 1 2 3। आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या कितनी है 10। 10 संख्या टोटल है तो n की वैल्यू 10। अब समझिएगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक समझ आना, ठीक है, संख्याओं का योग फार्मूला क्या है बेटा, n+1/2। n क्या होता है कि कितने पद हैं, यहाँ कितने पद हैं, 10 पद है, तो n बराबर रखो 10, 10 + 1/2, 10 और 1 जोड़ोगे तो 11/2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 55 आंसर आएगा। मैंने क्यों बताया ये भी मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कभी कभी बेटा ऐसा आ जाए, क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखना 1 + 2 + 3 + 4 .. 30 पदों का योग। अब टफ हो गया, 30 पद कैसे जोड़ोगे, जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे, या फिर तुम एपी लगाओगे, या आपको यहाँ पे पद कितने दिए हैं, 30 पद हैं, n की वैल्यू 30 और भी क्रमागत है, 1 से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 30 पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n+1/2, n की वैल्यू 30 + 1 करेंगे इंटू 31/2, 2 से काट दो 15, ठीक, 15 से काटो 15, 15 1 कम 15, आंसर लगाए 15 × 45 और 1 46, 465 आंसर, ठीक। अभी मैं इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, वो हर जगह लगेगी, ठीक है बेटा। दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्याएं हों बट उनका क्या दिया हो, वर्ग दिया हो, उनका योगफल निकालना है। वर्ग का योगफल निकालने के लिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालेंगे तो फार्मूला हम लोग का होता है n+1 2n + 1/2। अब n क्या है, यहाँ पे जो वर्ग दिए हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 तक हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। n बराबर 10 रख देंगे वहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 10, फिर 10 + 1 2n, यानी 2 × 10 करेंगे 20 + 1/2। हाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 5, 10 और 1 11 इंटू 20 और 1 21, ठीक, 11 पचे 55 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करो तो अब 21 पंचे होता है 105, हासिल लगा 10, 21 पंचे 105, 105 और 10 115, ये आपका आंसर भी चाहिए। यदि मैंने आपसे बोल दिया 10 + 11 + 12 ... 20 का योग ज्ञात करें, तो अब नहीं हो पाएगा। यहाँ ये नहीं कि आप इसमें 10 संख्या ले लो, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको समझिएगा। आगे हम लोग पहले क्या करेंगे कि 1 से लेंगे पहले, जैसे देखो अब 10 से आगे 10 से लेके 20 तक क्यों निकालना है, तो ये दिमाग ना लगा लेना कि आगे 10 संख्याएं सीधे प्राकृतिक संख्या का लगा दिया, उससे आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप आगे ऐड कर लेना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ठीक है। मैं अभी ये पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मेथड है स्क्वायर में भी लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हर जगह लगेगा पहले वो, उसके बाद मैं उसको भी चेक कर लूँगा वैसे आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। फिर इसके बाद 11 + 12 + 13 + ... 20, ठीक। अब एक चीज़ समझना, हमें निकालना है 10 से लेके 20, यहाँ तक कि हमें इतना योगफल निकालना है। तो पहले निकालेंगे 1 से लेके 20 तक की योगफल, टोटल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो ये प्राकृतिक संख्याएं वर्ग तो है नहीं, तो इनका योग निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा n+1/2 तो बनेगा बेटा n+1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी n क्या है 20 + 1 21/2, 2 से काट दो 10, गुणा कर दो 210, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट देखो, अब पूरा योगफल निकाल दिया, फिर निकालेंगे 1 से लेके 10 तक, 10 से निकालना था ना यहाँ पर, हाँ 1 से लेके 9 तक निकालो, 1 से लेके 9 तक योगफल निकालो, 1 से लेके 9 तक निकालेंगे, 1 से 9 तक
योग निकालेंगे तो n बराबर 9 होगा वहाँ पर, तो 9 प्लस 1 करेंगे तो आएगा आपका 10/2, 2 से काट दो 5, 9 पना 45। ठीक, अब दिमाग ये लगाना था बेटा कि आपसे पूछा है 10 से लेकर 20 पदों का योगफल, 10 से लेकर 20 पदों का योगफल। पहले मैंने क्या किया, इसमें 9 तक जोड़ दी संख्या, आगे तो लिखी हुई थी, पहले पूरा निकाल दिया, और हमें निकालना सिर्फ इतने का है कि नहीं, पहले मैंने पूरे का निकाल दिया, फिर इतने का निकाल के माइनस कर देना, यानी जो 210 निकला है उससे माइनस कर दोगे 45, तो बेटा आपका बचेगा, मैं 40 घटा रहा हूँ इससे 40 घटाओगे तो बचेगा आपका 170, 5 165 मेरे हिसाब से बचेगा। ठीक है, 165 जो ये आया है, ये 10 से लेके 20 तक की पदों का योगफल आया है। जो आपका ये 165 आंसर आया है, ये आपका आया है 10 से लेके 20 तक पदों का योगफल। चेक करना चाहते हो, चलो मैं चेक भी करा दे रहा हूँ कि वैलिड है कि नहीं एकदम। चलो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में जब आता है आप लोग गलती क्या करते हो कि 10 से 20 एन लोगे 10 लेके यहाँ पे लगाओगे 55 आंसर आएगा, लेकिन 55 आंसर नहीं होगा इसका। चलो मैं चेक करा देना हूँ आंसर सही कि नहीं। 10 + 11 + 12 + 13 14 15 16 17 18 19 20 चेक करना जरूरी है। ठीक है, देखो 10 11 जोड़ेंगे तो 21। ठीक है, 21 और 12 33, कितना हो गया 33। 33 और 13 जोड़ेंगे तो बेटा हम लोग का आएगा 46। 46 और 14 60। 60 और 15 75। 75 और 16 ये हो जाएगा 91, क्योंकि 16 जोड़ेंगे 91। 91 और 17 108। 108 और 18 126। ठीक है बेटा, 126 और 20 और ये आपकी हो जाएगी 20 39। 39 जोड़ दो, 126 39 जोड़ेंगे 9 6 15 15 की 5 से लगा 1 3 2 5 और 1 6 165 आया कि नहीं आया। देखो 165 आपका आंसर। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है 10 से लेके 20 तक की योगफल बोले तो आप ऐसे मत कर देना कि जैसे आपने पहले किया था कि 10 पद है यहाँ पे रखो 10 + 1 / 2 तब 55 ही आंसर आएगा, तब आंसर नहीं है। 10 से लेके 20 बोलेगा तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर करेंगे क्या, पूरे का योगफल निकालेंगे, फिर 9 तक योगफल निकालेंगे, माइनस कर देंगे। ये तो मैंने नॉर्मल बोला था, सपोज करो यहाँ पे 30 कर दे, ये समझ में आ गया बेटा। ठीक है, मैं इसको अब कर दे रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे 30, समय करूँगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बस मेरा काम है समझाना। आप समझिए कि यहाँ पे 30 पदों का योग निकालना हो, 10 से 30। फिर प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, से लेके 30। अब 1 से लेके 30 तक योगफल निकालेंगे, फिर 1 से लेके 9 तक योगफल निकालेंगे, तो टोटल जो 130 तक योगफल होगा उससे माइनस बाद वाला, यानी 1 से लेके 9 तक योगफल माइनस कर देंगे आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे में आपको वर्ग में बता दूं एक क्वेश्चन समझना। ये तो हो गया था आपका। यदि आपको दे दे कोई 10 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, इसका योगफल निकालना हो, आप नहीं निकाल पाओगे डायरेक्ट। ये नहीं कि आपने देख लिया कि 10 पद है यहाँ रख दो, आंसर नहीं आएगा। आपको वही ट्रिक करनी पड़ेगी, पहले 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 9 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। ठीक, पहले हम निकालेंगे 1 स्क्वायर से 20 के स्क्वायर का योग, तो 20 पद है कि नहीं, 20 पद का फॉर्मूला रखेंगे, n की वैल्यू 20 रखेंगे, 20 फिर 20 और 1 21/6 और बेटा मैंने जो यहाँ तक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बटे में 2 ले लिया था क्या, यदि मैंने 2 ले लिया और मैंने क्वेश्चन देखा नहीं बेटा तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और 2n यानी कि 2 × n की वैल्यू क्या 20 है ना, 20 × 2 करेंगे तो आएगा आपका 40 और 1 41। ठीक है बेटा, मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिया, मुझे याद नहीं, मैंने को यहाँ पे 2 ले लिया हो। ठीक है, देख लेना आप 6 आएगा, फॉर्मूले में क्या 6 है कि नहीं, बटे में 6 आएगा। ठीक बेटा, हाँ पहले इसका योगफल निकालेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 10, 3 7 21। ठीक, गुणा करो 10 7 70 और इंटू 41, तो आपका रिजल्ट आएगा 1 का मल्टीप्लाई करो 70, 7 का 4 करोगे 0, 7 चौको 28,
0728। अब देखो एक्स स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर का योगफल आया 2870, आया कि नहीं आया। फिर क्या करेंगे, अब निकालेंगे 1 के स्क्वायर से लेके 9 तक की स्क्वायर, निकाल के माइनस करना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, 1 स्क्वायर से 9 स्क्वायर का योग कैसे निकालेंगे। 9 नंबर है कि नहीं, कितने पद हैं, 9 है। 1 से लेके 9 तक कितने पद होंगे, 9 होंगे। यहाँ रख दो वर्ग वाले में, वर्ग वाला क्या है, यहाँ रखो 9 प्लस 1 यानी कि 10। फिर देखना 9 दूनी 18 और 1 19 बटे में 6। फिर काट दो, 2 से काट 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, 15 वही 5 3 15 इंटू 19, ठीक। 19 पंचे 95 होता है, कैरी लगेगा 9, ठीक। हाँ से लगा 9, 19 से कम 19, 19 और हाँ ठीक है, 19 से कम 19, 19 और 9 आपका हो जाएगा 28, ठीक। 285 आया कि नहीं आया। अब देखो सुनना मेरी बात को, 1 स्क्वायर से लेके 20 तक स्क्वायर निकाला, उनका योगफल क्या आ गया। फिर 1 स्क्वायर से लेके 9 तक स्क्वायर निकाला, उसका योगफल 285 आया, उसको माइनस कर देना। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा 10 के स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर के योगफल का आंसर, ठीक है बेटा। चलो एक चीज़ बता दें लास्ट, वो भी समझ लो, लगे हाथ। मैंने एक चीज़ बेटा याद रखना कि मैंने यहाँ तक इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वहाँ में मैंने बटे में 2 ले लिया है, मुझे याद आया अभी, तो वहाँ 6 कर लेना, ठीक बेटा। देखो यदि आपसे बोले कोई 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब, ठीक। अब इसका योगफल निकालने के लिए आप जोड़ोगे नहीं, आप देखो ये घन है, इसको घन बोलते हैं। और n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या है, घनों का योग। कब, जब प्राकृतिक संख्याएं दी हो, n प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। पद कितने हैं, 10 है कि नहीं, 10 रख दो यहाँ पर, रखेंगे 10 प्लस 1 यानी 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। काट दो 5 आएगा 55 का होल स्क्वायर, 55 इंटू 55 कर दो, 55 और 1 26 करोगे तो ये भी आएगा आपका 6 5 11 की कहाँ से लगा है, 6 2 8 1 9, आंसर 2915। ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है बेटा। मैं देख लेता हूँ, 25 26 ये भी हो जाएगा, 5 6 5 गिरा यहाँ से लगे 6 2 8 1 9, ठीक है सही आंसर। यदि आपसे बोले x क्यूब से लेकर 10 तक के क्यूब का योगफल निकालो, n की वैल्यू 10 और घन का आयतन, वही घन का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जी आपने निकाल दिया, ठीक है बेटा। ये जीपी का लगभग मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने अनंत पदों का योग भी बताया है, आपको सभी बता दिया, योगफल भी बताए क्वेश्चन। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो वो आप लोग कन्हैया सर को फोन मीन्स मैसेज करिए, या अपना जो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है आप उस पर भेजिए, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट करिए।